एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है, इसे समझने से पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 के वीडियो को देख लेना ताकि आप डिफरेंस को अच्छे से समझ सको। ये समझ में आ गया। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और समझते हैं कि यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर लिखा है करण एंड किरण आर पार्टनर्स इन मेसर्स मेहता एंटरप्राइजेस। तो करण और किरण पार्टनर्स हैं मेसर्स मेहता एंटरप्राइजेस में। ये समझ में आ गया। दे हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ready-made garments on 1st April 2019, on which date they contribute rupees 5 lakh each as their initial capitals। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है रेडीमेड गारमेंट्स का 1 अप्रैल 2019 को, जिस डेट पे इन्होंने 5-5 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है एज इनिशियल कैपिटल। ये भी समझ में आ गया। Karan has withdrawn rupees 20,000 and Kiran has withdrawn rupees 15,000 for their personal use। तो करण ने बिजनेस से 20,000 रुपया विड्रॉ किया है और किरण ने बिजनेस से 15,000 रुपया विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। यह भी समझ में आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड एट द रेट 3% पर एनम। तो कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट अलाउ करना है और ड्रॉइंग्स पे 3% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये भी समझ में आ गया। करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 1800 पर मंथ एंड किरण इज अलाउड टू गेट कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट सेल्स। तो करण को रुपीज 1800 पर मंथ सैलरी अलाउ करना है और किरण को 5% कमीशन अलाउ करना है नेट सेल्स पे। ये भी समझ में आ गया। ड्यूरिंग द ईयर नेट सेल्स इज रुपीज 2,50,000 एंड नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 60,000। तो इस साल का नेट सेल्स दिया है रुपीज 2,50,000 और इस साल का नेट प्रॉफिट दिया है रुपीज 60,000। ये भी समझ में आ गया। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर फर्स्ट फिक्स कैपिटल मेथड, सेकेंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब इस एग्जाम्पल को आपको पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड से सॉल्व करना है और बाद में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी सॉल्व करना है। ये भी समझ में आ गया। अब अगर आप एग्जाम्पल नंबर 2 को एग्जाम्पल नंबर 1 से कंपेयर करते हो तो यहां पर दो डिफरेंस है। पहला, एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो आपको इस 60,000 नेट प्रॉफिट को करण और किरण में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1 के रेशियो में। यह समझ में आ गया। तो करण को 60,000 का 1/2 30,000 देना है और किरण को भी 60,000 का 1/2 30,000 देना है। और यहां पर आपको एक नोट लिखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन एंड देयरफॉर नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया होगा उसे सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यह समझ में आ गया। दूसरा, एग्जांपल नंबर 1 में बिजनेस का नेक्स्ट ईयर है, इसीलिए पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया है, और एग्जांपल नंबर 2 में बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, इसीलिए पार्टनर्स का इनिशियल कैपिटल दिया है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको बाय बैलेंस B/D की जगह पे बाय कैश और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड करना है और करण के कॉलम में रुपीज 5 लाख और किरण के कॉलम में रुपीज 5 लाख रिकॉर्ड करना है। यह भी समझ में आ गया। आगे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन आपको सेम एग्जांपल नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है। यह भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में क्या डिफरेंस है।